हेलो दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। भारत में निम्नलिखित में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? सही जवाब है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? सही जवाब है जलियांवाला नरसंहार। जलियांवाला कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? सही जवाब होगा बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बम्बई शहर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? सही जवाब पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? सही जवाब पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ ये झूठ बोलने वाली मशीन है, इससे पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? सही जवाब 18 वर्ष। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो खाद्य और अनाज उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता 1932। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराज उद दौला था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराज उद दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है वर्कशीट का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का एक संग्रह होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सही जवाब राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? सही जवाब हो जाएगा मिल्की वे या आकाशगंगा, इसे ही दुग्ध मेखला भी कहते हैं। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, मतलब कि रायसीना हिल पर ही दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसीना हिल पर ही निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को 24 दिसंबर 2014 को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सही जवाब होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? सही जवाब होगा 0। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? सही जवाब समुद्रगुप्त। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? सही जवाब होगा अर्नस्ट हेक्ले ने। अर्नस्ट हेक्ले ने इकोलॉजी शब्द गढ़ा है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही जवाब है भस्मीकरण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई? NH-37 है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में उससे होकर गुजरेगा। इससे वन में जीवों के लिए खतरा बना हुआ है NH-37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वायु में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? सही जवाब गंधक। गंधक है जो वायु में मौजूद रहता है और चांदी की वस्तु को काला कर देता है। गंधक को सल्फर भी कहते हैं। घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी। भिन्न छाटना है तो पठार, घाटी, पहाड़ी ये अलग है एक साथ, जबकि ग्लेशियर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। FAO के डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? सही जवाब है चीन। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? बिल्कुल सही जवाब है 30%। पृथ्वी का कुल हिस्सा का 30% पर ही सिर्फ वन है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। याद रखिएगा 1876। कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी एक लिस्ट होती है? सही जवाब है कमांड्स। कंप्यूटर के मेनू में कमांड की लिस्ट होती है जिससे हम कमांड देते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रत्यक्ष कार्यवाही भी जिसे कहते हैं सीधी कार्यवाही दिवस। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष 2020 में कौन थे? राजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई। प्रकाश दिवस 16 मई। कानून लॉ ऑर्डर का क्राइम पनिशमेंट सजा से संबंधित है। इस तरह ये पहला सेट खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये है 1/3/2021 का 10:30 से 12 बजे। पहला क्वेश्चन है लंबाई का संबंध मीटर से है तो द्रव्यमान का संबंध किससे हो जाएगा? ग्राम से। लंबाई मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान ग्राम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। आकार में परिवर्तन ये होना कोई ज़रूरी नहीं है, इससे ये नहीं पता चलता है हुई नहीं। बाकी गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा अधिनियम
कब लाया गया था? नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 है जो नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। टुंड्रा वनस्पति है जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये सही जवाब है हिमालय क्षेत्र में। टुंड्रा वनस्पति है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब से शुरू किया गया था? सही जवाब अक्टूबर 1969 से। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। अक्टूबर 1969 में। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? महबूब उल हक ने। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था प्राचीन समय में। तो सही जगह कनात। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था, जिसे क्या कहते थे? कनात। कनात। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? सही जवाब वाराणसी। वाराणसी हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? मत्सुक आसाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? INS विक्रांत। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीन सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं? सही जवाब अफ्रीका में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। – 2019 में इनमें से किस स्थान को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया? बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान बेथलेहम को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर की सूची से हटा दिया गया है। निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति जब मौजूद जातियों से नई जाति विकसित होती है में योगदान नहीं करता? सही जाएगा अपसारी विकास। बाकी आनुवांशिकी, भौगोलिक विभिन्नता ये सभी योगदान करता है, लेकिन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अपसारी विकास नहीं करता है। किस स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? सही जगह बॉम्बे डेक्कन। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे की व्याख्या की थी? सही जवाब है 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के द्वारा लिखी गई ब्राह्मी लिपि में राजादेश को व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? सही जवाब है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पंजीकरण करना। इंद्रधनुष 2.0 पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखा है?
अल बरूनी ने पुस्तक तहकील हिंद किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? सही जवाब सर्फ लाई। बाकी एयरड्रॉयड, सुपरबीम, पुश बुलेट ये सभी फाइल शेयरिंग ऐप है, जबकि सर्फ लाई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 समान है, 1 असंगत। असंगत का चयन करें। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सभी इंडिया की नदियां इंडिया से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत से निकल के आती है इंडिया के बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? सही जवाब होगा इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब भारत के सभी उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव किया था? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर में। PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? PSD एडोब फोटोशॉप। PSD किसका है? एडोब फोटोशॉप का PSD। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किनकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी? सही जवाब होमी जे भाभा। होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होती है? इसका सही जवाब होगा समजात। समजात की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित में किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 1939। सरवन वेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट की। अंगूर की खेती विटीकल्चर किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। जनवरी 2021 तक यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में 38। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर प्रवाह का सर्वाधिक हिस्सा किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ? सही जवाब सिंगापुर से सबसे ज़्यादा पैसा है इंडिया में। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? सही जवाब है 2। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायोपिक्स का सिद्धांत। बाकी पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण सिद्धांत ये सभी आता है। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? 1981 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? अंजू बॉबी जॉर्ज। ये एथलेटिक्स से संबंधित है, लंबी कूद से। 1985 का असम समझौता। 1985 में नई दिल्ली में किनके और आसू के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? सही राजीव गांधी। 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता 1985 का असम समझौता कहलाता है। स्वतंत्र पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया?
तो स्वदेशी आंदोलन विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, कपास अपने उगाओ। कंट्री देश का संबंध गठबंधन से, सिर्फ श्रमिक का संबंध यूनियन से। ये नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, 2/2/2021 का है, 10:30 से 12 NTPC। पहला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किससे संबंधित है? भारी जल नाविक, जिसे D2O भी कहते हैं, वह नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष के लिए। UN में 10 अस्थायी सदस्य, उनका 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य उनका चुनाव किया जाता है, हर 2 वर्ष पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है? सही जवाब अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल सही जवाब, या पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, बाकी सब गलत है। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? सही जवाब संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इनका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? बिल्कुल सही जवाब बम्बई में। दो 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम में ज़्यादा से कम, सबसे ज़्यादा हुआ था चावल, फिर गेहूँ, फिर मोटा अनाज, फिर दाल। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? सही जवाब है R.K. नारायण, मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक। निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर है, स्पीकर है, लेकिन स्कैनर इनपुट है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? PPM, पेज प्रति मिनट। इनमें कौन सा देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? सही जवाब है रूस, 2022 में कतर में होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के सबसे कम शहरीकृत राज्य है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? तो 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। GPS के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो GPS का पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में, उनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? सही जवाब है विश्व बैंक समूह।
विश्व बैंक समूह द्वारा प्रतिवर्ष व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ। सिंह चतुर्मुख स्तंभ लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? सारनाथ। सारनाथ में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का संबंध धर्मशाला है, उसी प्रकार महाराष्ट्र का संबंध नागपुर से है। अगला है उलट वांसी। उलट वंशी है। उलट वंशी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? सही जवाब कबीर। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये बिल्कुल असत्य है कि यह एक मीठे पानी की झील है। ये बिल्कुल गलत बात है। मीठे पानी नहीं, खारे पानी। यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया सही जवाब। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल, ये भी सही है। राजहंस बड़ी संख्या में आवास के लिए आते हैं, बिल्कुल सही। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? बिल्कुल सही जवाब जहांगीर ने। निम्नलिखित में किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए के कारण। निम्नलिखित हस्तियों में से किससे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था? योही सासाकावा को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय से शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? सही जवाब है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? सही जवाब है विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो काराकोरम दर्रा कारगिल के निकट स्थित है, जो भारत और चीन के बीच। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन था? बंगाल की खाड़ी। कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? शुक्र। शुक्र है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया? सही है माइकल फेल्प्स। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें से M का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब मार्क। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। पारा का समान नाम क्या है? तो सही जवाब क्विक सिल्वर। पारा Hg, जिसकी परमाणु संख्या 80 है। क्विक सिल्वर। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में इनमें किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? बीटी कपास। बीटी कपास की आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें किसी तरह समान है और एक असंगत है, इसका चयन करें। मकड़ी का जाला, बेल, मांद, ये अलग हो जाएगी, कुटिया अलग हो जाएगा। 97, 98, 99, 100। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।